अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा मेटाबॉलिज्म CSI-NET लाइफ साइंस का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम देखने वाले हैं एम्पीबोलिक पाथवे और सारे मेटाबॉलिज्म के पाथवे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहला लेक्चर ज़रूर से देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्पीबोलिक पाथवे से, जो कि मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें दोनों रिएक्शन काम करते हैं, जिसमें दोनों रिएक्शन इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? जिसमें हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको लाइव क्लास में करवाएंगे। आप लाइव क्लास में ज़रूर से जुड़िएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल includes in this pathway includes both of reactions. First of all anabolism and second one catabolism. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म क्या होता है ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑफ द यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री CSI-NET के लिए। आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो या जून के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर ज़रूर से देखिएगा। इसकी नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, आपको वहाँ पे बोर्ड की इमेज नहीं मिलेंगी, आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी जो कि बहुत ही क्लियरली और इजी वे में आपको समझ आएंगी। ओके, आप हमारी उम्मीद है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिए न्यूक्लिक एसिड कैसे ब्रेक डाउन होके न्यूक्लियोटाइड में बनता है, फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन होके अमाइनो एसिड बनता है, और थर्ड वन फैटी एसिड ब्रेक डाउन होके एसिटिल कोएंजाइम बनता है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर हम आगे देखते हैं।
इन सब का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। सॉरी, हमने न्यूक्लिक एसिड की स्पेलिंग गलत लिख डाली थी। अब हमें देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये सब ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है ब्रेकडाउन, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। तो जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म कैसा होगा? बताइए कैसा होगा कैटाबॉलिज्म? हाई। जैसे कि हाई कैसा होना चाहिए कैटाबॉलिज्म को? हाई। देखिए, हम यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए और समझ में आए। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए फटाफट। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसलिए हमें रफ कर करके ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहा तो हम बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं और इसे रफ कर लेते हैं। इतने नोट कर लिया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। लाइट बोर्ड पर लाइट आने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम बता देते हैं आपको। वहाँ पे मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है। ये मेटाबॉलिज्म तो आपको पता ही है, हमारे बॉडी में कितने सारे काम हो रहे हैं। डीएनए का बनना, ब्रेक डाउन होना, रिस्पायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसकी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सम टोटल ऑफ all the reactions including both देखिए फिर हम कैसे मेटाबॉलिज्म में समझते हैं। इंक्लूड्स बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म जो होती है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें एक से ज़्यादा स्टेप होती है। अब हम देखेंगे एक के बाद एक कैसे स्टेप होती है। सेकंड वन देखते हैं हम अपने नोट्स में। ऑल मेटाबॉलिज्म पाथवे मल्टी स्टेप्स।
ऑल आर एंजाइम डिपेंडेंट, जितने भी पाथवे मेटाबॉलिज्म में वो कैसे है, एंजाइम डिपेंडेंस है, यानी उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग पाथवे को परफॉर्म करने के लिए। हम उन्हें डिटेल में भी देखेंगे, पहले हम मेटाबॉलिज्म को डिटेल में समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको घर से स्कूल जाना है तो आप कैसे जाओगे? सीधे डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाओगे या फिर जंप कर करके स्लो वॉक करके जाओगे, है ना? वॉक कर करके जाओगे ना, स्लो स्लो। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे मेटाबॉलिज्म में पाथवे रिएक्ट होते हैं। स्लो हम जंप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, फिर हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे इंटरमीडिएट, फिर हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम फाइनल स्टेप प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे। यहाँ पर जाकर एक रिएक्शन कंप्लीट होंगी। इतने सारे एंजाइम, इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद एक रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखिए हमने कैसे आपको इजी वे में समझाया है कि कैसे एक के बाद एक एंजाइम यूज़ हो रहे हैं और फिर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। कि जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं। रफ इट। हम देखते हैं नेक्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे देखने से पहले हम छोटे छोटे दो टर्म समझ लेते हैं कि क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे स्टार मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन रिडक्शंस। हमारी राइटिंग बहुत भी अच्छी नहीं आ रही है। अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स देखेंगे ना तो उसमें हमारी राइटिंग कितनी अच्छी है। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एंड रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब इसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं हमारे रिएक्शन में से। रिमूव कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए पहले प्लस और टू था, फिर हमने इसको क्या किया, पहले सिर्फ
O2 था, फिर हमने इसको X O2 कर दिया, मतलब एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया। सेकंड वन में पहले XO2 था, फिर हमने X को रिमूव कर दिया। दो मिनट दीजिए, वीडियो ब्लर हो रही है। चलिए ठीक हो गई। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसका एडिशन होता है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अब आप इसे साइड में नोट कर सकते हैं। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को हमारे लॉस कर देते हैं, यानी किसी और अमीनो एसिड के पास भेज देते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेते हैं किसी और अमीनो एसिड के पास से, हम अपने अमीनो एसिड पर ले लेते हैं। आपको आवाज़ कम आ रही होगी, बट हमारा माइक आने वाला है, हमने ऑर्डर किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपको वॉइस अच्छी आएगी। देखिए कैसे हमने ऑक्सीडेशन के स्टेप देखे और फिर हमने रिडक्शन के स्टेप देखे। अब आप इसे साइड में नोट कर सकते हैं, बहुत इजी है। पॉजिटिविटी अगर ज़्यादा होंगी तो और ज़्यादा बढ़ेगी, कम होंगी, और अगर नेगेटिविटी कम होगी तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। नोट कर लीजिए, फिर हम रब करके मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं कि इसमें कैसे क्या कौन सी रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है, फिर उसके बाद हम एक देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। जिसमें पहला पाथवे है लीनियर पाथवे। लीनियर से इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है। लीनियर मतलब सीधी लाइन की तरह ये रिएक्शन बनेगी, इसमें परफॉर्म होंगे। जैसे हम इसको घर से निकले स्कूल जाने के लिए और फिर हम सीधा ही रास्ता था हमारे घर से स्कूल जाने के लिए, फिर सीधे रास्ते पे चलते हुए स्कूल में चले गए। फर्स्ट आएगा सबट्रेट, सबट्रेट के बाद हम मल्टी स्टेप करेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। मल्टी स्टेप करने में इसे बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल E1, सेकंड वन E2। ये क्या करेंगे, मल्टी स्टेप करेंगे, मतलब ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा लीनियर पाथवे। थर्ड वन E3। मल्टी स्टेप करके क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला पाथवे नहीं है। आपने नाम जरूर सुना होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज सीधा फॉरवर्ड नहीं बनता, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना। इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ये टॉपिक CSI नेट में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। आज हम पूरे मेटाबॉलिक के पाथवे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम ग्लाइकोलाइसिस और ये सब देखेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पाथवे है। conducting part and respiratory part. नोट कीजिए फर्स्ट। सेकंड वन हम देखते हैं साइक्लिक पाथवे। ये एक ऐसा पाथवे है जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है और इसमें सम मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं।
अब स्टूडेंट मेटाबॉलिक पाथवे के टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। इसमें हमने लीनियर पाथवे तो देख लिया। हमारा सेकंड वन साइक्लिक पाथवे है। इसके बाद एक और पाथवे मेटाबॉलिज्म के पाथवे यहाँ पर एंड नहीं होते। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इंटरमीडिएट लिंक रिएक्शन, ये सब हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे हमारे 10-12 नंबर आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए इसे स्किप करने का सोचिएगा भी मत अगर आप बायोकेमिस्ट्री स्किप कर रहे हैं। ऐसे तो 5 फाउंडेशन यूनिट जो है उसे स्किप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके के लिए हम एक गाइडेंस सेशन लेकर आएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब ये समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। सब मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल ऐसे ही घूम के पूरा साइक्लिक पाथवे बनाता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। साइकिल नाम सुनते ही दिमाग में सर्कल आता है। यह रिएक्शन सर्कुलर फॉर्म में चलती है। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल प्रोसेस के एंड में दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। इसी वजह से पाथवे कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। सबसे फेमस एग्जांपल है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। इस साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, कई रिएक्शन होती है और लास्ट में ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा बन जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ। यानी जिस मॉलिक्यूल से साइकिल शुरू हुई थी वही मॉलिक्यूल में फिर से मिल गई। इसी वजह से इसे साइकिल बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट, क्रेब्स साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक पाथवे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब हम थर्ड वन देखते हैं। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए। हम तो आपको अपनी व्हाट्सएप चैनल पे इसके नोट्स देंगे ही ज़रूर से, लेकिन आप भी अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। साथ ही साथ में हम बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, अभी लेक्चर अभी शुरू हुए हैं, इसलिए जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा। लिखने से भी माइंड में बहुत सारी बातें ऐसी बैठ जाती है जिसे हमें दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब थर्ड वन देखते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे, जिसका नाम है स्पाइरल पाथवे, जो कि एक स्पाइरल की तरह होता है। जिसमें क्या होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है। एक हाइड्रोजन का मतलब होता है H+ यानी प्रोटॉन, H- यानी इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों एक हाइड्रोजन में होते हैं तब जाके वो कंप्लीट एक हाइड्रोजन कहलाता है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें आप में से बहुत ज़्यादा मास्टर्स के स्टूडेंट या बैचलर्स के स्टूडेंट को पता नहीं होंगे, लेकिन हमारे इस यूट्यूब की सीरीज में आपको इसी तरह बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। ठीक है।
अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि हाइड्रोजन निकलकर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर जाते कहाँ हैं? क्या वो हवा में उड़ जाएंगे? इसका आंसर है नहीं। सेल के अंदर कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को टेम्परेली कैरी करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या कोएंजाइम कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब NAD और FAD को समझते हैं। ये दोनों रेस्पिरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। NAD प्लस, सबसे पहले NAD प्लस को समझते हैं कि NAD प्लस एक को ऑक्सीडाइज फॉर्म है। जब किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव होता है तब NAD प्लस उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। और NAD प्लस 2H, NAD प्लस H। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। NAD प्लस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते ही ये NADH बन गया, यानी NADH प्लस रिड्यूस हो गया। याद रखिए NAD प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म, NADH प्लस रिड्यूस फॉर्म से नोट कर लीजिए। ये लाइन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। NADH का काम। अब सवाल है कि NADH करता क्या है। NADH हाइड्रोजन और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को दे देता है। मैंने ATP वहाँ ATP बनाता है, इसलिए NADH को एनर्जी कैरियर भी कहा जाता है। जितने ज़्यादा NADH बनेंगे उतनी ज़्यादा ATP बनने की पॉसिबिलिटी होंगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर से FAD पालमीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी NADH प्लस की तरह ऑक्सीडाइज फॉर्म है। जब FAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो ये FADH2 बन जाता है। रिएक्शन FAD प्लस 2H FADH2 बन जाता है। अब हम मेटाबॉलिज्म का देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। मेटाबॉलिज्म में 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं।
चलिए देखते हैं इन्हें एक एक करके। 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा आता है लिपिड्स। थर्ड वन अमाइनो एसिड। फोर्थ वन न्यूक्लियोटाइड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद करने की ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। लिपिड क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाता है। सॉरी, मैं इधर लिख लिया था। प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाता है एंड लिपिड्स फैटी एसिड बनाता है एंड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स है। अब इन्हें याद करने की ट्रिक देखते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से बायोमोलिक्यूल्स याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल का मीन कार्बोहाइड्रेट के लिए का, लिपिड के लिए ला, एंड अमाइनो एसिड के लिए आ, डबल मात्रा लगाया है क्योंकि डबल ए है। एंड न्यूक्लियोटाइड के लिए ना, जिससे क्या बन गया? कल आना। रिमाइंडर के लिए ट्रिक है कल आना। ठीक है, इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। रिस्पायरेशन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके मैं ट्रिक भी बता दिया आपको कि कैसे याद करना है। नोट कर लो, फिर हम रब करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस देखते हैं। फिर जो बचा हुआ है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं हम रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन तो आपको पता ही है कि कैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस in the free energy release. तो हम 12 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। ऐसे नोट्स आपको कोई नहीं बना के देगा जहाँ पे हिंदी में भी मेंशन किया हुआ हो। ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। क्या है ये? एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एक्सर्गोनिक एंड एंडर्गोनिक हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, इसीलिए कह रहे हैं कि सब टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसलिए कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा अगर आप सीरियस है CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए। ये नोट्स आपको MSc सेमेस्टर में भी काम आएंगे। और अगर आपको पूरी कंप्लीट किसी चैप्टर की नोट्स चाहिए तो कोई भी चैप्टर इन 40 यूनिट में से हम किसी भी चैप्टर की नोट्स सिर्फ 200 में उसकी PDF हम आपको व्हाट्सएप उस पे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। आपको सिर्फ 200 पे करना है। हम एक आपको QR कोड देंगे, उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं और नोट्स आपके पास आ जाएंगे। ओनली 200, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट कीजिए। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम उसका आंसर एंड सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है? वैसे तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस रह गया हो तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अब हम रिस्पिरेशन के पाथवे देखते हैं और टाइप्स देखते हैं कौन कौन से है। 3 टाइप्स है रिस्पिरेशन में इंक्लूड किया गया है। 3 टाइप्स कौन कौन से आप कमेंट में बताइए। हमारे लिखने से पहले देखते हैं आपको पता है या नहीं। बताइए, कमेंट आए नहीं आप लोग के। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लाइव करेंगे जब हमारा थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लाइव के लिए इनेबल हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम एक डिजिटल बोर्ड और फैंसी स्टूडियो क्रिएट कर सके। ठीक है? उस पर बहुत अच्छी नोट्स बनती है और आपको कलरफुल नोट्स भी प्रोवाइड होती है। क्या है इसमें 3 टाइप्स कौन कौन से है? एरोबिक, फर्मेंटेशन एंड एनाएरोबिक। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इन तीनों टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके।
ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आगे बढ़ सके। ठीक है, आप लोगों के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, भूलिएगा मत। अपने लोगों के अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी स्टडी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आज की क्लास में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल 5 बजे अपलोड होगा इसका नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि थर्ड लेक्चर। ठीक है, नोट्स में भी लिख दिया है कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज। गुड बाय।